Welcome back to the second session of the recent trends in marketing. Now, after objective of electronic marketing, we are going to discuss about the advantages of the e-marketing. Now, when we speak about the advantage, it's nothing but the benefit. We have to understand what are the benefits of electronic marketing. We have to understand what exactly the e-marketing is different and how exactly the e-marketing is different from the normal marketing. The first advantage is any time market. एनी टाइम मार्केट का मतलब होता है द मार्केट इज अवेलेबल फॉर 24 आवर्स 7 डेज 24 आवर्स 7 डेज सातों दिन 24 घंटे चलने वाला मार्केट है. इट नेवर स्टॉप्स. इट नेवर जस्ट लाइक अ शॉपिंग मॉल. सुबह 10 बजे 12 बजे चालू हो गया, रात को 11 बजे बंद हो गया. इट्स नथिंग लाइक दैट. इट इज 24/7 सर्विसेज टू इट्स यूजर. सो कंज्यूमर कैन शॉप और ऑर्डर द प्रोडक्ट एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर. सो कंज्यूमर कैन शॉप और ऑर्डर द प्रोडक्ट एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर. सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका, जो मार्केटिंग में नहीं मिलता वो ई मार्केटिंग में मिलता है. बरोबर है. द अनदर एडवांटेज, द सेकंड एडवांटेज इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ एंड यूज कंज्यूमर बाय द मैन्युफैक्चरर. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बाय द end user, direct contact of the end consumer by the manufacturer cuts down the substantially intermediation cost. अब यहाँ पे क्या होता है, वो इज रेडमी. हाँ, यहाँ पे क्या होता है, कंपनी डायरेक्ट कंज्यूमर से कांटेक्ट करती है. कंपनी डायरेक्ट कंज्यूमर से कांटेक्ट करती है. यहाँ पे मिडल मैन मैक्सिमम हट जाते हैं. सिंपल सी बात मैं कहता हूँ, इट्स अ रिमूवल ऑफ मिडल मैन फ्रॉम द प्योर प्रोसेस. इट्स अ रिमूवल ऑफ मिडल मैन फ्रॉम द प्योर प्रोसेस. सो देयर इज अ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ द एंड यूजर. इसमें होलसेलर हट गया, रिटेलर हट गया, और ये सब लोगों के हट जाने की वजह से जो प्राइस हायर हो रहा था वो प्राइस कम. द प्राइस रिड्यूस्ड. द प्राइस रिड्यूस्ड. और उसका फायदा दोनों को हुआ, कंपनी को भी एंड एट द सेम टाइम कस्टमर को. कंपनी को भी ज्यादा हिस्सा ना देना पड़े किसी को, और कस्टमर को भी अच्छा सा प्रोडक्ट. The third point of the advantage says customer can buy whatever they want, whatever they need, just by browsing the various sites. अब वो अमेज़न में जा सकते हैं, फ्लिपकार्ट में जा सकते हैं, किसी में भी जा सकते हैं, वो कोई भी ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं. लॉट ऑफ चॉइस रहता है. इतना सारा चॉइस रहता है, इतना सारा वेराइटी रहता है कि उसमें से वो कुछ भी पसंद कर सकते हैं. तो कस्टमर कैन बाय व्हाटएवर दे वांट एंड व्हाटएवर दे नीड. यहाँ पे अपने को इनफ चॉइस मिलता है विद प्रॉपर डिस्काउंट स्कीम एंड एवरीथिंग. That is the biggest advantage of the e-marketing. Then
there are certain disadvantages. High cost of e-marketing which require a strong online advertising campaign, for which companies to spend a large amount. The cost of website design, the cost of software, the cost of hardware, the maintenance of business site, online distribution cost, and invested time. And all must be factored into the cost of providing services or products online. You know, ये सारा खर्चा कभी कभी क्या हो जाता है कि इतना बढ़ जाता है कि यू आर नॉट एबल टू कवर द कॉस्ट. So ये उसका एक डिसएडवांटेज है. Another disadvantage, it is not suitable for some small businesses. ये छोटे बिजनेस के लिए सुटेबल नहीं है. And also deters the customer from buying who lives on a long distance. दोस्तों अभी हम लोग तो बात करते हैं कि if we are staying in the मुंबई शहर में रहते हैं, हमारे लिए थोड़ा आसान है प्रोडक्ट को परचेस करना. ऑनलाइन नेट कनेक्टिविटी, एवरीथिंग इज गुड ओवर हियर. बट व्हेन इट कम्स टू द रूरल एरिया, इंटीरियर एरिया, हिली एरिया, रिमोट एरिया, दूर दूर तक रहने वाले लोगों के लिए क्या है, ये डिफिकल्ट है. It is not suitable for small business and also deters the customer from buying who lives on a long distance. It is not suitable for small business. हाँ, बिग बिजनेस के लिए उसका फायदा है. बिग बिजनेस के लिए उसका फायदा है क्योंकि उन लोगों को पब्लिक को रिकनेक्ट करने के लिए इट्स अ सिंपल थिंग फॉर देम. बट इट इज नॉट सुटेबल फॉर द स्मॉल साइज बिजनेस. छोटे बिजनेस के लिए बिल्कुल सुटेबल नहीं होता. ऑन द कॉन्ट्रारी उसका खर्चा बढ़ता है. ऑन द कॉन्ट्रारी उसको नुकसान बढ़ता है. उसका और एक डिसएडवांटेज है. While the number of customers are continuously growing, ध्यान से कस्टमर बढ़ते जा रहे हैं, number of customers are increasing. Companies hardly update the information on website. वेबसाइट वही पुराना चल रहा है, वेबसाइट वही चल रहा है पुराना, जो इट्स लाइक ओल्ड वेबसाइट. उसको अपडेट करना पड़ता है. अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो पीपल विल लूज द इंटरेस्ट. पीपल विल नॉट कम एंड बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम यू. सो यू नीड टू अपडेट द वेबसाइट. अगर वेबसाइट अपडेट नहीं करेंगे तो यू विल नॉट गेट द बेनिफिट. अनदर डिसएडवांटेज, मेनी बायर्स आर, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज, many buyers are suspicious about the security of the internet. लोगों को डर लगता है कि क्या मैं सच में यहाँ से खरीदूं या ना खरीदूं. As a result, many visitors of business websites do not like to use their credit card to make a purchase because वो डरते हैं कि मेरा क्रेडिट कार्ड का इंफॉर्मेशन अगर चला गया तो there is a chance कि मेरा अकाउंट से पैसा कोई फ्रॉड ले सकता है. yes, मेरे कार्ड का मिसयूज हो सकता है. तो people may do take an undue advantage of my card. There is a chance it may be possible. Yes. So this thing we have to take care while doing the online business, while doing the online marketing. Okay. So this disadvantage, after this, we are moving towards e-market versus the traditional market. इलेक्ट्रॉनिक मार्केट कितना फास्ट है और ट्रेडिशनल मार्केट कितना स्लो था. E-marketing, it is very economical and faster way to promote the product. Traditional marketing, it is very expensive and takes more time to promote the product. E-marketing,
It's quite easier for promoting the product globally in the short time. शॉर्ट टाइम में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में हम लोग प्रोडक्ट को बहुत ही बेहतर तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, बट इट इज वेरी एक्सपेंसिव। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ये बहुत बड़ा एक्सपेंसिव मोड था टू प्रमोट द प्रोडक्ट सर्विस अंडर ट्रेडिशनल मार्केटिंग। E-business enterprise can expand their operation with the minimum manpower. इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग में हम हमारा बिजनेस बहुत आगे बढ़ा सकते हैं विद मिनिमम कॉस्ट, लेकिन ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ज्यादा मैन पावर चाहिए, ज्यादा लोग चाहिए, पब्लिक ज्यादा चाहिए वो संभालने। ई मार्केटिंग इज 24/7, 24 घंटे चलता है, 7 दिन चलता है, जबकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज पॉसिबल only in the daytime. That is not possible to run 24/7. It is impossible to run it 24/7. Now retailing सुना रहेगा, रिटेलर जहां से हम लोग खरीदते हैं, और जब हम लोग अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेस करना शुरू कर देते हैं, इट बिकम्स ई-टेलिंग। ई-टेलिंग, इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग। E-tailing is what? Electronic retailing. E-tailing or electronic retailing refers to the selling of goods and services through a shopping website, say internet, or through virtual store. अब Amazon, Flipkart ये सब क्या है? Virtual store. These all are virtual store to the ultimate consumer. Just a physical store display its product in a window. ऐसे मस्त वेबसाइट रहता है, अपने Amazon, Flipkart का वेबसाइट देखा रहेगा, नहीं देखा रहेगा तो आज जाओ खरीदो, कुछ मत चलेगा, लेकिन विजिट तो करो, देखो तो सही। Display its product in window and attract the customer towards it. The shopping website displays the image of the product and highlights the features and benefit along with attractive offer and lures the customer to buy the product. Customer को attract करता है to buy the product. It is just a physical store. Displays its product in a window and attract the customer towards it. And the shopping website displays the image of the product and highlights the features and benefit along with attractive offers and lures the customer to buy the product. The customer buys the product paying through credit card or other method mentioned at the shopping website. आजकल तो card swiping is there, barcode payment is there. There are so many way of payment nowadays. Everything is just simple. आप देख सकते हो एक वेबसाइट के अंदर से कट किया हुआ फोटो Amazon का है. If you want to buy a particular, I think so, something called double bed sheet with 2 pillow covers, you can see there are 4 varieties. लिखा है वहाँ पे 1400 का जो प्रोडक्ट है वो 750 में मिल रहा है, 47% डिस्काउंट, दूसरे प्रोडक्ट पे 34%, तीसरे प्रोडक्ट पे 48, तो 48। यानी ये सारी चीजें हमें क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, और हमें यहाँ पे एक ही जगह पे सब कुछ वैरायटी भी दिखाई देती है. They're able to see the variety. See what I'm trying to tell you. The customer receive the product at their preferred address through the courier service. किधर पे भी जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे तूने जो एड्रेस दिया वहाँ पे तेरे को प्रोडक्ट मिल जाएगा. E-retailing is a business to consumer transaction. B2C बोलते हैं जिसको, business to consumer. And e-retailing is also called as online retailing. Online retailing. So this is what e-retailing. Now when we speak about the green marketing is nothing but we have to think environmental friendly. Whatever the product and whatever the goods we are supplying in the market should be eco-friendly, should not be hazardous to the economy. सोसाइटी को तकलीफ देने वाला नहीं होना चाहिए. Green marketing involves developing and promoting products and services which satisfy the customer wants and need for quality, performance,
affordable pricing and convenience. It should satisfy the needs of the customer of quality, performance, affordable pricing and convenience. All ये सब देने का अपने को without causing a detrimental impact on the environment. ये सब अपने को देना है without it should affect the environment. So green marketing implies marketing environmentally friendly product. It involves developing and promoting the product and service which satisfy the customer needs and wants for quality, performance, at affordable pricing and at the convenience, all without causing a detrimental impact. Detrimental बोले तो खराब असर environment के ऊपर नहीं होना चाहिए उसका. That we have to understand. ग्रीन मार्केटिंग, जैसे ग्रीन प्रोडक्ट का मार्केटिंग करना है, ग्रीन मार्केटिंग. हमें हमेशा ऐसे प्रोडक्ट को बेचना है जो एनवायरनमेंट को नुकसान ना करे. वी शुड रिस्पेक्ट द एनवायरनमेंट. It refers to holistic marketing concept with growing awareness about the implications of global warming. लोगों को समझना चाहिए कि we should not harm the environment, we should not disturb the environment, we should not create any kind of discussion in the environment, we should not disturb the people. It should not be like, we should not be harmful to the environment. Our company or our product should not create a pollution. Non-biodegradable solid waste. ये सब चीजों से दूर रखना है. We should give them a proper kind of a product which is suitable for them, which should not harm them, which should not disturb them, which should not create a pollution. सिर्फ पैसा कमाने के लिए हम लोगों की जान को खतरे में नहीं डाल सकते. हम ऐसा नहीं कर सकते. हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उन लोगों को बेस्ट ऑफ द सर्विस देना पड़ेगा विद environmental friendly product. So green marketing is also known as environmental marketing, ecological marketing, eco-friendly marketing, and sustainable marketing. मैं फिर से बोलता हूँ. Green marketing is also known as environmental marketing, ecological marketing, eco-friendly marketing, and sustainable marketing. Consumers are beginning to recognize that competition in the marketplace should not be among companies harming the environment, but amongst those making to save. एनवायरमेंट को खराब करे उन लोगों का साथ में हमें तो कंपटीशन नहीं करना है. हमारा कंपटीशन तो ऐसा होना चाहिए कि हम सब साथ में मिलके एनवायरमेंट को, कौन सी कंपनी ज्यादा बेहतर एनवायरमेंट को सेव करती है, उस पर कंपटीशन होना चाहिए. उस पर लोगों को एक दूसरे के साथ काम करना चाहिए. Which company is trying to save the environment in a proper way? That we have to think. वो हमें सोचना है rather than सिर्फ प्रॉफिट. इसलिए तो ग्रीन अवार्ड मिलता है ना कि जिसने अच्छा काम करेगा उसको एनवायरमेंटल फ्रेंडली जैसे अवार्ड भी मिलते हैं. अब हम नया कॉन्सेप्ट देखेंगे आफ्टर ग्रीन मार्केटिंग. देखो हमने क्या देखा पहले, रिटेलिंग, ई टेलिंग देखा. ई टेलिंग के बाद हमने देखा ग्रीन मार्केटिंग. देखो नया नया ट्रेंड है सब. ग्रीन मार्केटिंग के बाद हम लोग देखेंगे सोशल मार्केटिंग. सोशल मार्केटिंग का मतलब, आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपका फर्ज है समाज के अंदर जितने भी प्रॉब्लमेटिक लोग हैं, डिस्टर्ब करने वाले लोग हैं, या तो जो भी गलत हो रहे हैं वो आपके प्रोडक्ट के माध्यम से आप उसको सोल्व करें. तो you think that you have to pass a message which should reach to the common man, and the common man should take the advantage of it. जैसे आपने रास्ते में देखा रहेगा बहुत जगह पे बैनर लगाया होता है, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्रिंक एंड ड्राइव इज द पनिशेबल ऑफेंस, देन जल ही जीवन है. बरोबर आहे की बहुत सारा आपने देखा रहेगा ऐसा. जसं मराठीत आपण बोलतो मुलगी शिकली
प्रगति झाली, मीन्स वेल एजुकेशन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। देन हमने देखा है पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। फिर हमने देखा है सर्व शिक्षा अभियान, उसके अंतर्गत था पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। फिर हम लोग ने बहुत बार देखा है स्वच्छ भारत अभियान, क्योंकि स्वच्छता ही सब कुछ है। क्यों सब हम लोग करते हैं, क्यों करते हैं? दिस इज कॉल्ड सोशल मार्केटिंग। समाज के अंदर की गंदगी फैलाने के लिए हमें सोशल मार्केटिंग करना जरूरी है। और हम कंपनी चला रहे, बिजनेस चला रहे, हमारे पास अच्छा अपॉर्चुनिटी है लोगों तक पहुंचने का, समाज को एक मैसेज देने का, हमारे प्रोडक्ट के माध्यम से पब्लिक को हेल्प करने का, उसकी सेफ्टी देखने का, वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी विद दिस। सो ये सारे मैसेजेस देने जरूरी, जैसे कि बहुत जगह पे पार्क बनाना, गार्डन बना के देना कंपनी की तरफ से। देखो, सोशल मार्केटिंग इज अ न्यू मार्केटिंग टूल। इट इज द सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ मार्केटिंग फिलोसॉफी एंड टेक्निक। इट इज अ सिस्टमेटिक एप्लीकेशन अप्लाई करने ऑफ marketing philosophy and techniques to achieve a specific behavioral goals which ensure social good। समाज का भला देखने का, think the benefit of the society। For example, this may include asking people not to smoke in the public areas, asking them to wear the seat belts, or persuading them to follow the speed limit। पब्लिक को गाइड करना, पब्लिक को समझाना, पब्लिक को अच्छा मैसेज देना। डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, डोंट हैव अ रॉन्ग प्रैक्टिसेस, ऑलवेज वेयर योर सीट बेल्ट। बराबर है? सो देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड एज फार एज सोशल मार्केटिंग इज। देन the social marketing, the primary aim of social marketing is social good। social good, समाज का भला। टोबैको से दूर रहो, एंटी टोबैको बोलते हैं जिसको, एंटी ड्रग, एंटी पोल्यूशन, एंटी डाउरी, रोड सेफ्टी। ऐसे पोल्यूशन और उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है। उसके अलावा भी फैमिली रिलेटेड इश्यू जो होते हैं, सामाजिक मुद्दे होते हैं, उसको भी सोल्व करता है, जैसे डाउरी, then social evils, सबको solve करता है। It also thinks about the road safety, protection of girl child against the use of plastic bag। वो आंदोलन करते हैं, फाइट करते हैं। There are so many things which they tries to do। Social marketing promotes the consumption of socially desirable product and develops the health consciousness। ऐसा प्रोडक्ट वो प्रमोट करता है जो सोशली डिजायरेबल है, जो समाज को नुकसान ना करे, गंदगी ना फैलाए, और लोगों की हेल्थ एंड सेफ्टी को ध्यान में रखे। हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द पीपल इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन वी कैन से जस्ट टू मेक अ प्रॉफिट बाय एनी मीन्स। इट्स वेरी सिंपल टू मेक द प्रॉफिट, समटाइम इट्स वेरी easy to make the profit, but it is really challenging when it comes to help the society, when it comes to benefit the society। ये जो समाज के एविल्स है, सेकंड प्रोडक्ट में क्या लिखा है? सोशल एविल्स। सोशल मार्केटिंग प्रमोट द कंजम्पशन ऑफ सोशली डिजायरेबल प्रोडक्ट्स। समाज के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स है वो सोशली डिजायरेबल होने चाहिए, एंड इरेडिकेट द सोशल एविल। समाज के अंदर के जो राक्षस है, एविल्स है, उसको हमें दूर करना और लोगों की लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ को हमें इम्प्रूव करना, लोगों की जीवन को हमें सुधारना है। कब तक ये पॉल्यूशन में जिएंगे, कब तक के गंदे प्रोडक्ट को परचेस करेंगे, कब तक के एनवायरमेंटल hazardous में हम जिएंगे? We should improvise. People should get the good thing। तो इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग देखा, ग्रीन मार्केटिंग देखा, ई मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग। मैं फिर से बोलता हूँ, ई मार्केटिंग देखा, ग्रीन मार्केटिंग देखा,
सोशल मार्केटिंग देखा, अब हम देखेंगे रूरल मार्केटिंग। दोस्तों व्हाई रूरल मार्केटिंग, उसको अलग से क्यों बताया गया है, क्यों उसको अलग से इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है? स्टूडेंट्स, रियल इंडिया इज अ रूरल इंडिया। असली भारत तो गांव में बसता है, बिकॉज स्टिल टुडे 70% ऑफ पॉपुलेशन, नियर बाय 70% मैं कह सकता हूँ या थोड़ा ज्यादा, स्टेज इन द रूरल एरिया। अभी भी 70% पॉपुलेशन रूरल एरिया में जीता है। और यहाँ के लोगों का जीवन, यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल, यहाँ के लोगों का बिहेवियर, यहाँ के लोगों का परचेसिंग कैपेसिटी, perception, everything is different. So rural marketing is a process of developing, price, promoting and distributing rural specific goods and services, leading to derived exchange with the rural customers. जो हमें रूरल कस्टमर तक पहुंचना है, रूरल कस्टमर तक पहुंचाना है, टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स, उनकी नीड्स और वांट्स को पूरा करने के लिए। रूरल मार्केटिंग इज गॉट अ लॉट ऑफ, ध्यान से पढ़ना है, लॉट ऑफ अनटैप्ड पोटेंशियल इंप्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत बहुत स्कोप है इसके अंदर आगे बढ़ने का रूरल मार्केटिंग में। इट इज अनटैप्ड, कह सकते हैं कि अभी तक उधर पे किसी ने बेनिफिट नहीं उठाया। एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, आईआईएम्स वगैरह में एमबीए करने के बाद ये देखा गया कि जब उन लोग को पूछा गया कि भैया कौन सी कंपनी में आप काम करना चाहोगे, व्हाट कंपनी यू वांट टू वर्क, व्हिच कंपनी यू वुड लाइक टू गो, व्हाट दे सेज, वी डोंट वांट टू स्टार्ट वर्किंग समवेयर, हमें कोई कंपनी में काम करना नहीं है, हम तो हमारा खुद का बिजनेस चालू करें। एमबीए क्यों किया है? कंपनी में काम करने के लिए नहीं किया है, बिजनेस करने के लिए। एंड they have started their own business in some of the rural area and really they got the success. Improvement in infrastructure is supposed to open great opportunities for the rural market. Great opportunities for the rural market. बहुत बड़ा मार्केट अपॉर्चुनिटीज है वहां पे, लेकिन उसको अलग तरीके से देखना पड़ेगा, उसको उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। सो रूरल मार्केटिंग इज नाउ a two-way marketing process. दो तरीके से चलने वाला मार्केटिंग प्रोसेस है। There is a inflow of product into rural market for production or consumption, and there is also outflow of product to urban areas. Inflow, outflow. They are basically dealing in the production and also supplying after producing the goods. दोस्तों, The urban to rural flow consists of, ध्यान से सुनना, अर्बन से लेके रूरल में, शहर से लेके गांव में क्या आता है? The urban to rural flow consists of एग्रीकल्चर के लिए जो इनपुट चाहिए वो, FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? जो हम लोग रेगुलर लाइफ में इस्तेमाल करते हैं वो गुड्स, सोप, डिटर्जेंट, कॉस्मेटिक्स, टेक्सटाइल्स, जो भी हमारे रिटेल लाइफ में, वो शहर के कंपनियों से बन के आता है गांव की तरफ, और गांव के लोग उसको खरीदते हैं। आई एम टेलिंग यू, इट इज अ बिग मार्केट, इट इज अ बिग मार्केट। और वो रूरल से अर्बन में क्या जाता है? The rural to urban flow consists of agricultural produce such as rice, wheat, sugar, cotton, and there is a movement of rural products within the rural areas for consumption. और ये सारे प्रोडक्ट उन लोग को रूरल एरिया में भी लगते हैं, क्योंकि वहां के लोगों को भी तो राइस, व्हीट, शुगर सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए। So what exactly I meant to say to you people is that rural market is an independent area as far as India is concerned. आप रूरल मार्केटिंग को इंपोर्टेंस देना चाहिए। यू नो व्हाई? बिकॉज आप जरा सोचो,
आप अगर मुंबई में रह के एक बिजनेस सोचते हो तो आपको रास्ता कम मिलेगा। ऐसा लगेगा कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा, सब कुछ ऑलरेडी है, सब कंपटीशन है, क्या करूं ऐसा। लेकिन यही चीज अगर आप ऐसा सोचो कि आप गांव चले जाते हो और गांव में जाने के बाद आप एक बिजनेस करते हो और अभी देखो कि आपके पास कितना अपॉर्चुनिटी सामने है, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, यू विल हैव मोर एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी। देयर मस्ट बी टू थिंग। नंबर वन, यू मस्ट बी एन एजुकेटेड पर्सन who knows everything, rules, regulation, how to set up the business and all. And secondly, you need to have a finance, or you are having the capacity to arrange the finance. Suppose you don't have that much finance with you, no problem. But you must be in a position to arrange the finance. You must be in a position to arrange the money for you. So this is what the rural is all about. This is the way you can deal with the product in the market. A service is any activity. अभी now listen to me. इसके पहले हमने देखा रिटेल मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग, and now we are going toward the service marketing. A service is any activity or benefit that one party can offer to another, which is essentially intangible and which does not result in the ownership of anything, like business and professional services. Service of a product, service of a goods. Now there are certain things which are comes purely under the service sector: insurance, legal service, medical service, everything. The service is any activity or benefit that one party can offer to another and which is essentially intangible and does not result in the ownership of anything, like business and professional services, like insurance, legal services, medical services, etc. So here you have to understand how to marketize the service, how to marketize the services. Service marketing is a specialized branch of marketing. एक अलग एरिया है ये. Service marketing denotes the processing of selling service goods like telecommunication, banking, insurance, car rental, healthcare, tourism, professional services, repairs. इतने सारे services service marketing में. It is a specialized branch of marketing and it denotes the processing of selling services goods like telecommunication, banking, insurance, car rental, healthcare, tourism, प्रोफेशनल सर्विस, रिपेयर से सब कुछ सर्विस में आता है, उससे भी ज्यादा बहुत सारा है. लेकिन यहाँ पे सवाल ऐसा आता है कि हाउ टू सेल दिस सर्विसेज, हाउ टू सेल दिस काइंड ऑफ सर्विसेज इन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, in the help of the technology, how to reach to this kind of services, how to reach to the maximum people. अभी एग्जांपल की बात करते, टेलीकम्युनिकेशन जैसे कि इंटरनेट, सेल फोन, आज सब कुछ एक रिफिल भी करना रहेगा तो पहले अपने को शॉप पे जाना पड़ता था, वो स्क्रैच करना पड़ता था, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती, बरोबर है कि नहीं. बट अभी क्या हो रहा है, अभी डायरेक्ट आप अपने मोबाइल से भी रिफिल करा सकते हो, डायरेक्ट विद द हेल्प ऑफ द मोबाइल यू कैन रिफिल. दैट इज व्हाट द टेलीकम्युनिकेशन इज. बैंकिंग, पहले बैंकिंग के लिए बैंक में जाना पड़ता था, बहुत डिटेल में पूछना पड़ता था, बहुत सब कुछ डिटेल में जाना पड़ता था. अब आजकल बैंकिंग कैसा होता है, ऑनलाइन, घर बैठे आप मोबाइल, एवरीथिंग यू कैन डू द बैंकिंग अपॉन. इंश्योरेंस कैसा होता था पहले, पहले इंश्योरेंस निकालना पड़ता था, पॉलिसी जाना पड़ता था, एलआईसी ऑफिस जाना पड़ता था. अभी घर बैठे यू कैन टेक द पॉलिसी, यू कैन पे द प्रीमियम, यू कैन क्लेम द अमाउंट, एवरीथिंग इज ऑनलाइन. कार रेंटल पहले बुकिंग करने जाना पड़ता था ना, ऑनलाइन कार रेंटल, ओला उबर देखो ना. हेल्थ केयर के अंदर नाउ एवरी मेडिक्लेम पॉलिसी कम्स ऑनलाइन, टूरिज्म सेक्टर बुकिंग कम्स ऑनलाइन.
प्रोफेशनल सर्विसेज जितना भी है, कुछ भी करना है आपको, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन. यू कैन बुक एनीथिंग ऑनलाइन. घर के अंदर एसी को फिट कराना है, रिपेयर कराना है, फ्रिज को रिपेयर कराना है, कुछ भी करना है, everything is available online, online, online. So what exactly I mean to say, this is the power of online. So service marketing, the service product are mostly intangible होते हैं. Intangible बोले तो दिखते नहीं है, जिसको हम separate नहीं कर सकते. From service provider and service variable depending on the mood swing of the service provider. Perishable in quick time, जो ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते आप, खराब हो जाएगी. अगर उसको फॉर एग्जाम्पल आज का सर्विस अगर आज नहीं दिया तो इट हैज नो यूज टुमारो. द डे इज वेस्ट. It is unstandardizable and deliverable directly from service provided without intermediate. middleman के बगैर वो पहुंचता है directly from the service provided to the person who is getting the service. There is no middleman. There is nothing like मैंने एक प्रोडक्ट होलसेलर को दिया, होलसेलर ने रिटेलर को, रिटेलर ने फाइनल कंज्यूमर. यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट पर्सन जो प्रोवाइड करता है सर्विस वो डायरेक्टली बात करता है. फॉर एग्जांपल नाउ हियर देयर इज नो मिडलमैन बिटवीन यू एंड मी. आई एम डायरेक्टली डीलिंग. And the unique characteristic of the service marketing warrant different strategies compared with the marketing of physical goods. Physical goods marketing करने में जो difference है, इतना difference है, वैसे यहाँ पे नहीं है. यहाँ पे कैसे direct marketing of physical goods होगा, direct movement of goods from one place to another. So that is what the power of the service marketing. That is what the power of the service marketing. So दोस्तों, electronic marketing, green marketing, social marketing, rural marketing and service marketing, ये 5 अलग-अलग एरियाज हमने यहाँ देखे. ये नया चेंज है, नया ट्रेंड है, नया वेराइटी है. हमने इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग की ताकत देखी, उसके बिजनेस का पावर देखा. हमने इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग को और डिटेल में स्टडी किया. हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग से हम कितने लोगों तक पहुंच सकते हैं, उसके एडवांटेज देखे, उसके डिसएडवांटेज देखे. हमने इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव देखे कि उससे हमारा मार्केट शेयर कितना बढ़ सकता है और कितना आगे बढ़ सकता है. ये सारा चीज जो था वो आपके एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आता है, व्हाट इज रिसेंट ट्रेंड्स इन मार्केटिंग, व्हाट आर द न्यू चेंजेस इन मार्केटिंग, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट रिसेंट ट्रेंड्स इन मार्केटिंग, तो वो ई मार्केटिंग से लेके सर्विस मार्केटिंग का सारा आपका पॉइंट आंसर कवर हो जाएगा. विद दिस आई एम स्टॉपिंग माय लेक्चर. आई होप यू अंडरस्टूड. सेकंड लेक्चर में मेरी आवाज बराबर पहुंचे आप तक. थैंक यू वेरी मच.